पकाएं क्या खाएं, सर्दी आते ही मुल्क भर में गैस का बहरान बेकाबू। शहरी महंगी एलपीजी और लकड़ी खरीद कर खाना पकाने पर मजबूर। शहरियों ने हुकूमत से गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। हाय रे महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। मुल्क भर में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। टमाटर, प्याज, आलू समेत दीगर सब्जियां मांग की पहुंच से दूर हो गईं। शहरियों ने हुकूमत से सब्जियों के निर्ख में कमी का मुतालबा कर दिया। सिंध भर में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज। रिस्क हेल्थ अलाउंस न मिलने के खिलाफ ओपीडीज का बॉयकॉट। मरीज इलाज के लिए ख्वार होने लगे। मुजाहिरीन का वज़ीर आला हाउस के घेराव करने का इंतजार। सादिकाबाद शहर में गंदगी के अंबार लग गए। इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर से गुजरने वाली नहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। नहर की खूबसूरती के लिए लगाए गए बैलून भी टूट फूट का शिकार। राजनपुर में डीएसपी ट्रैफिक पुलिस की एक माह बाद भी तैनाती न हो सकी। शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए मुश्किलात का सामना। घोटकी में पुलिस और डाकुओं के माबैन मुबैना मुकाबले का मुकदमा दर्ज। 70 मालूम और 30 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकाबले में डीएसपी, 2 एसएचओ समेत 5 अहलकार शहीद हुए थे। सर्द मौसम ने दस्तक दी तो महंगाई के मारे शहरी गर्म मलबूसात की तलाश में लंडा बाजारों में पहुंच गए, मगर बाजारों में अशिया की कीमतें ज्यादा होने से शहरी परेशान हैं। और मैदानों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। नारान, कागान, बाबूसर टॉप और सिरिपाई में बर्फ ही बर्फ। सवात में वक्फे वक्फे से बारिश। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबर शामिल करेंगे। चोनिया में मौसम की तब्दीली के साथ ही लकड़ियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत गरीबों को रिलीफ देने में नाकाम नजर आ रही है। चोनिया से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मेहर वकार अनवर। मौसम की तब्दीली के साथ ही जहां गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई, वहीं एलपीजी गैस और लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। सर्दियों में गरीब आदमी लकड़ियों पर गुजारा करता है, लेकिन लकड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। मौसम सरमा स्टार्ट होता है और गरीब आवाम के लिए मुश्किलात का सामना बन जाता है। गैस जो कि ना होने के बराबर है, सुबह नाश्ता बनाने में इतना मुश्किल होता है। दुकानदार का कहना है कि महंगाई की वजह से लकड़ियां महंगी मिलती हैं, इसलिए इन्हें भी लकड़ी महंगी फरोख्त करना पड़ती है। जी पिछले साल 300 मन मिलती सी लकड़, वो इस साल 1000 रुपए मन मिल रही है। हुकूमत अगर सानू सस्ती लकड़ देंदी है, असी भी अगे शहरियों को सस्ती देना है। अवाम का कहना है कि लकड़ियों की कीमत में इजाफे से साबित होता है हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। हैदराबाद में गैस का बहरान बेकाबू। गैस लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर हैं, जबकि होटल मालिकान महंगी एलपीजी खरीदने से परेशान हैं। सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नासिर शेख। जी, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में सुई गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया है। शहर में 8 से 10 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की वजह से शहरी इस तरह परेशान है कि अपने बच्चों को जो है वो स्कूल तक भी जो है बगैर नाश्ते के भेज रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है एक साहब में। जी बताइएगा, ये जो लोड शेडिंग हो रही है सुई गैस की, इससे क्या परेशानी है? जी बिल्कुल, ये सुई गैस की जो लोड शेडिंग है, कहा जाता था कि पहले मौसम सरमा में होती थी, लेकिन अभी तो हैदराबाद में मौसम सरमा का आगाज़ भी नहीं हुआ। और ये गर्म मौसम में भी जो है ना, सुबह के औकात में सुई गैस नहीं होती। घरों में बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो भी नाश्ता नहीं कर पाते या होटलों से ख़रीदना पड़ता है। और रात को फिक्स 12 बजते ही जो है वो सुई गैस बंद हो जाए, पूरी रात जो है सुई गैस नहीं होता। जबकि आप दूसरी जानिब अगर ये देखें ना, सीएनजी स्टेशन पर तमाम सुई गैस, वहाँ गैस जो है पूरा फ्राहम किया जा रहा है कमर्शियल सार्फिन को, जबकि जो घरेलू सार्फिन है इन्हें गैस की बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। जो आला हुकाम है सुई गैस के, उनसे हमारा मुतालबा है कि वो नोटिस लें इस बात का।
जी, इनका कहना है कि इस सूरत हाल का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाना चाहिए, चूँकि शहरी इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। ख़ास तौर पे जो है वो बच्चे और स्कूल में जाने वाले जो लोग हैं वो परेशान हैं। जी, बहुत शुक्रिया नासिर। सर्दी आते ही फैसलाबाद में भी गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशान हैं। शहरियों ने इंतजामिया से गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। मजीद क्या मुतालबात हैं उनके बता रहे हैं शौकत वट्टू। हाँ जी बिल्कुल, सर्दी का मौसम शुरू होते ही फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें इस्लाम नगर, जंग रोड, समुंदी रोड, स्तियाना रोड और दीगर इलाके शामिल हैं, वहाँ पर जो है वो गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। घरेलू गैस की लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को जो है सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त और जो है वो रात के वक्त जो है वो खाना बाहर से लाना पड़ता है या महंगे गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो शदीद परेशान है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि घरेलू गैस की लोड शेडिंग की वजह से उन्हें क्या मुश्किलात हैं। ये बताइएगा, क्या कहते हैं? हाँ जी, सुबह सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, गैस की लोड शेडिंग हो जाती है, बाहर से महंगा खाना मंगवाना पड़ता है या महंगे सिलेंडर यूज़ करने पड़ते हैं। शाम का टाइम भी ऐसे ही है, सारा दिन खुआर हो रहे हैं भाई साहब। ये कौन सी गवर्नमेंट है? हमारा कोई गरीब बंदों के लिए बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि हुकूमत दावे तो बहुत कर रही है कि गैस की लोड शेडिंग को कम किया जाएगा या उसको जो है वो सर्दियों में इसकी लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन जो है वो सर्दी के शुरू में गैस लोड शेडिंग शुरू हो गई है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो शदीद परेशान है। महंगाई के इस दौर में आवाम की मुश्किलात मज़ीद ज़्यादा बढ़ गई हैं। हुकूमत को चाहिए कि गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए दावों की बजाय अमली इक़दाम करे ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। जी बहुत शुक्रिया शौकत भट्टू। बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर ज़िला खुजदार, जो कि 8 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल होने के बावजूद सुई गैस से महरूम है। खुजदार के शहरी इस जदीद दौर में भी महंगे दामों LPG और लकड़ी खरीदने पर मजबूर हैं। इल्ताफ हुसैन बाजोई रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान के बाकी सूबों को गैस फराहम करने वाला सूबा बलूचिस्तान गैस की फराहमी से महरूम है। जिला खुजदार में इंतजामिया ताहल गैस फराहम करने में नाकाम। शहरी महंगी LPG और लकड़ी खरीद कर खाना पकाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से गैस प्लांट की मंजूरी तो दी गई, लेकिन ताहल प्लांट का काम शुरू न हो सका। माजी में भी यहाँ पर एक गैस प्लांट का बाकायदा टेंडर हो चुका है, उसका सिर्फ इफ्तिताह होना बाकी है। सर बलूचिस्तान का सेकंड जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन बदकिस्मत यहाँ पे इतने सालों बाद भी गैस नहीं हुआ सर। शहरियों ने हुकूमत बलूचिस्तान से हंगामी बुनियादों पर गैस प्लांट का काम शुरू करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन समीउल्लाह के साथ अल्ताफ हुसैन बाजोई, खुजदार। उधर सादिकाबाद शहर में गंदगी के अंबार लग गए हैं। इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर से गुजरने वाली नहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गई है। नहर की खूबसूरती के लिए लगाए गए बैलून भी टूट फूट का शिकार है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद शबान। जी बिल्कुल, सादकाबाद शहर के वस्त से गुजरने वाली नहर की खूबसूरती जो है वो मांग पड़ने लगी है। सादकाबाद नहर के इर्द गिर्द जो है वो लोगों ने कूड़ा करकट फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ के शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पर लाखों रुपए मालियत के लगाए गए फानूस और खूबसूरती के लिए लगाई गई लाइटें भी जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं और नशे ही यहाँ से उखाड़ के ले गए। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, मौजूद उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। बिल्कुल जी, सादकाबाद से ये गुजरने वाली नहर जो खूबसूरती बांधनी चाहिए थी या कूड़ा क्रिकेट का ढेर बने हुए हैं या माजिगा बनी हुई है। यहाँ पर प्राइवेट डॉक्टरों के कुछ अस्पताल भी हैं, वो भी कचरा इसमें फेंकते हैं। आप देखें कि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा जाता है, लोग मुर्दा जानवर भी इसमें फेंक देते हैं और कसाई वगैरह अपनी अलाशियाँ वगैरह भी इसमें फेंकते हैं, जो कि बहुत बड़ी हमारी बदकिस्मती है और इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का भी यही कहना है कि ये शहर जो है वो सादकाबाद की इकलौती शहर है जो शहर के वस्त से गुजरती है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी खूबसूरती में इजाफा करती, बल्कि यहाँ पर जो खूबसूरती के लगाए गए फानूस थे वो भी टूट फूट का शिकार है और जो लाइटें लगाई गई थी वो भी जो है वो नशे उखाड़ के ले गए और इर्द गिर्द जो है वो कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। सादकाबाद के शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए ताकि इसकी खूबसूरती को जो है वो चार चांद लगाए जा सके। जी। राजनपुर में DSP ट्रैफिक पुलिस की एक माह बाद भी तैनाती नहीं हो सकी। शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अता मोहम्मद।
हाँ जी बिल्कुल, जो है राजनपुर में तकरीबन 1 महीना हो गया है, अभी तक डीएसपी ट्रैफिक पुलिस की खाली पोस्ट को जो है फिल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से राजनपुर में खासकर तीनों तहसीलों से आने वाले जो लोग हैं ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के लिए, उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना इंतहाई मुश्किल होकर रह गया है। जबकि दूसरी जानब पहले फ्लड की वजह से जो है ट्रैफिक पुलिस दफ्तर के मामला रुके रहे थे, फिर डीएसपी ट्रैफिक पुलिस ना होने की वजह से लोगों के लिए अब जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनवाना या अपना रीन्यू कराना इंतहाई जो है वो मुश्किल होकर रह गया है। जबकि दूसरी जानब पर जो है राजनपुर के मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की मनमानियाँ भी जारी हैं सरबराह ना होने की वजह से। जबकि दूसरी जानब पर लोगों की जानब से ये कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर डीएसपी ट्रैफिक पुलिस की खाली पोस्ट है, इसको जो है वो फिल किया जाए ताकि लोगों को ट्रैफिक जो है ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से किसी किस्म की जो परेशानी है वो सामना ना करना पड़े। जी या वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। घोटकी में पुलिस और डाकुओं के माबैन मुबैना मुकाबले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 70 मालूम और 30 नामालूम अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकाबले में डीएसपी, 2 एसएचओ समेत 5 अहलकार शहीद हो गए थे। उधर नौशहरा वर्का के नवाही इलाके लालापुर में 5 साला मुदस्सिर से उबाश मुलजिम की बदफेली। उबाश मुलजिम ने बदफेली के बाद मुदस्सिर को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। मुदस्सिर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मकतूल के अहल खाना के मुताबिक मुदस्सिर घर से चीज़ लेने के लिए निकला तो 3 से 4 घंटे तक वापस न आया। गांव के किसी शख्स ने मुदस्सिर की लाश को वीराने से उठाकर लवाहिकीन के हवाले किया। लवाहिकीन ने फौरी तौर पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। सरगोदा में डाकू बेलगाम हैं। डकैती के दौरान मज़ाहमत पर 50 साला मोटरसाइकिल सवार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है, जबकि दूसरे वाक़े में डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को असले के जोर पर लूट लिया। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर वैन का ड्राइवर दोस्त के हमरा मोटरसाइकिल पर गांव जा रहा था। रास्ते में 3 नकाबपोश डाकुओं ने लूटने की कोशिश की और मज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि दूसरे वाक़े में डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को असलहे के जोर पर लूट लिया। डाकुओं ने मोटरसाइकिल और नकदी छीन ली। चमन में 22 रोज़ कबल पश्तून कबायली जिरगे के रहनुमा हाजीपुर मोहम्मद को असलहे के जोर पर अगवा करने और अदम बाजियाबी के खिलाफ मकामी कबाइल की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने डीसी ऑफिस के सामने धरना दे दिया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, पश्तून कबायली जरगे के एक बुजुर्ग रहनुमा 21 दिन पहले अगवा कर लिया गया है। इसकी आदम बाजियाबी के खिलाफ आज मकामी कबाइल और पश्तून कबाइल की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। पश्तून कबायली जरगे की जो सरपरस्ती आला है सरदार अटल खान, मजीद उनसे जाते हैं कि उनके क्या मुतालिबात है, क्या कहेंगे। जी आप बताएं, आप लोग के क्या मुतालिबात है, क्या कहेंगे। मसला ये है कि 16/10/2022 को हमारे बुजुर्ग चाचा अजबर मोहम्मद आका को ज़िला चमन संदला कारे से अगवाकारों ने अगवा किया हुआ है। 15-20 मसला असले के साथ बड़े बड़े असले बम्बर के लाए हैं और हमारे बुजुर्ग चाचा को असले के जोर पे, असले की नोक पे ले गए हैं। हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है, FIR दर्ज किया हुआ है। 22 दिन पूरा हुआ है। हमने ज़िला इंतज़ामिया के साथ हर ताउन किया हुआ है। अपने सोर्स से अपनी मदद के आप हम लोगों ने अगवाकारों के नाम नॉमिनेट करवाए हैं, अगवाकारों के ठिकाने नॉमिनेट करवाए। उसके बावजूद हमारे ज़िला इंतज़ामिया ना कोई ऑपरेशन कर चुका है, न हमारा बंदा याब कर चुका है। जी बिल्कुल, आपने सुना होगा आइंदा का जो लायामल है वो क्वेटा चमन जो बैन अल-अक़वामी शाहरा है वो हर किस्म आमद रफ्त के लिए बंद कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित। अभी शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है हेलो की इंटरचेंज पर। ये है लिबर्टी लैंड्स। कॉल 08000 9000। इस्लामाबाद मोटरवे M2 पर पीटीआई कारकुनों का जलाओ घेराव, दर्जनों दरख्त और टाइल्स को उखाड़ दिया। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। मार्च में इंतशार की किसी को इजाजत नहीं होगी। हुकूमत इमरान खान के किसी भी सियासी दबाव में नहीं आएगी। शरी रहमान।
और तौहीन अदालत केस में इमरान खान को फिर मोहलत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। टंडवाला यार में रिस्क हेल्थ अलाउंस न मिलने के खिलाफ पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने ओपीडी का बॉयकॉट करके सिविल अस्पताल के बाहर एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी भी की गई है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने वज़ीर आला हाउस का घेराव करने का इंदिया दे दिया। मुजाहिरीन कहते हैं कि महंगाई के दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। दूसरी जानिब मरीज इलाज के लिए रुल गए। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर थरपारकर सिविल अस्पताल मिठी में महकमा सेहत सिंध की जानिब से कैंसर के मरीजों और बच्चों के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया। डीएचओ थरपारकर डॉक्टर ग्रीस कुमार ने मेडिकल कैंप का जायजा लिया। मजीद बता रही हैं मरियम सिद्दीक़ा। मिट्टी में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है जिन बच्चों का सर बढ़ जाता है और जिनकी कमर के अंदर जो है पैदाइशी तौर के ऊपर रसूली होती है, दाना होता है, उनका जो है इलाज किया जा रहा है। उसके अलावा कैंसर की भी जो यहाँ पर कैंप लगाई गई है, जिसमें मुंह के जो कैंसर के मरीज़ हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनका जो इलाज भी किया जा रहा है। और ठट्ठो और बदीन उमरकोट यहाँ पर जो है कैंसर बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है। यहाँ पर मरीज़ बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, जो कि एक तशवीशनाक बात है। और हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई रिसर्च अभी तक नहीं की गई है कि इस पर किस तरह काबू पाया जाता है या इसकी वजह क्या है। और दूसरा अहम इंकशाफ ये भी किया है कि इन जो अजला है उमरकोट, थरपारकर, ठट्ठो और बदीन, यहाँ पर जो है मंशियात जो है बहुत ज़्यादा जो है उनका इस्तेमाल होता है और जहरीली जो छालियाँ वगैरह होती है मंशियात में जो आती है उनका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। उसी वजह से जो है देखा जाए तो मुँह का कैंसर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात बता रही थी। और शामिल करेंगे एक ब्रेक। सर्द मौसम ने दस्तक दी तो महंगाई के मारे शहरी गर्म मलबूसात की तलाश में लंडा बाजारों में पहुंच गए हैं, मगर यहां भी कीमतें ज्यादा होने से शहरी परेशान हैं। फैसलाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वकास शिराज। मौसम के रंग बदले तो लंडा बाजार में गर्म कपड़ों के स्टॉल सज गए। महंगाई के मारे शहरियों की बड़ी तादाद गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजारों में पहुंच गई, मगर शहरी यहाँ भी कीमतों में इजाफे का शिकवा करते दिखाई दिए। यहाँ हम लंडे बाजार में शूज वगैरह लेने आए हैं, सर्दी का सामान वगैरह लेने आए हैं। दुकानों पे महंगे हैं, यहाँ भी महंगे। अब क्या करें, महंगाई इतनी है। लंडे में भी इतने महंगे और वहाँ पे भी इतने महंगे, कहीं पे भी नहीं ले सकते गरीब आवाम तो। दुकानदारों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत कीमत में इजाफा हो गया है, महंगी चीजें फरोख्त करना मजबूरी है। पिछले साल से दुगना में रेट मिल रहे हैं और यहाँ पे जो कस्टमर पैसे नहीं भर रहा और यही कह रहे हम तो लंडे की चीज लेने आए, लेकिन उनको ये इल्म नहीं है कि लंडे का क्या रेट चल रहा है। शहरियों का शिकवा है कि यहाँ पहले अशिया सस्ती मिल जाती थी, लेकिन अब लंडा भी गरीब की पहुँच से बाहर हो चुका है। सर्दी की आमद से कबल ही लंडा बाजार की रौनकें तो दुबाला हो चुकी है, मगर यहाँ पर भी महंगाई की दुहाई हर तरफ सुनाई देती है, जिसके बायस शहरी जो है वो खासे परेशान नजर आते हैं। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। मौसम ने अंगड़ाई ली तो टेक्सला के शहरियों ने गर्म मलबूसात की तलाश में लंडा बाजारों का रुख कर लिया है, मगर लंडा बाजार में भी अशिया की कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मकसूद खान। जी बिल्कुल जी, हालिया बारिशों के बायस जो सर्दी है उसकी शिद्दत में अचानक इजाफा हो चुका है और अवामुन नास ने लंडे बाज़ारों का रुख कर लिया है, जहाँ से वो स्वेटर, कोट्स और जैकेट्स, बूट्स वगैरह ख़रीदने जा रहे हैं। मैं इस वक्त टेक्सला के एक लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ जो अवामन ना से हमारी बात हुई तो उनका कहना यही था कि लंडा भी महंगा हो चुका है। आपके जो मालिक हैं वो इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लंडा जो है वो क्यों महंगा हो गया है, उसकी क्या वजूहत हैं। बिल्कुल, महंगाई की सबसे बड़ी वजह ये है कि पीछे से पेट्रोल डीजल भी महंगे हुए हैं और भी किराए भी बढ़े हैं बहुत सारे, और इसके बावजूद नए जोन से नए मार्केटों के रेट हैं। जैकेट, स्वेटर, कटशाल, लेडीज़ वैरायटी, बच्चों की जोन सी वैरायटी है वो नए बहुत महंगे। जी, जैसा कि आपने सुना है, इनका कहना यही था लंडा भी महंगा हो गया है। जी, मंसूराबाद में सातकिया कैनाल में 3 बच्चियां डूब गई हैं। एक बच्ची की लाश अहले इलाका ने निकाल ली है, जबकि दूसरी बच्चियों की तलाश जारी है। तीनों बच्चियां कपड़े धोने की गर्ज से नहर किनारे गई थीं। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताएगा अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, मंसूराबाद के नवाई मौजा बेड़वाला के करीब सातकिया कैनाल में 3 बच्चियां डूब गई।
एक बच्ची की लाश वाले इलाका में निकाल ली, जबकि 2 बच्चों की लाश अभी तक तलाश जारी है, जिसमें 12 साल सिदरा, 9 साल रानी और 7 साल जरीना कपड़े धोने के गरज से नहर किनारे गई थी। रेस्क्यू की टीम में 11 बाई मौका पर तश्कील दे दी गई हैं और बाकी 2 की तलाश जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। गुजरांवाला के इलाके लालोपुर के करीब स्कूल से 7 साल बच्चे की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक मुदस्सिर गुज़श्ता रोज़ से लापता हुआ था। बच्चे की मौत गला दबाने से हुई है। लाश स्कूल के सहन से मिली। वालिदा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उसके बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, तफसीलात बताइएगा। जी, ये देखें, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या गुजरांवाला के नवाही इलाके निशारा विरका में पेश आया है, जहाँ पे गुज़श्ता रोज 7 साल जो है मुदस्सिर लापता हुआ था, जिसकी लाश जो है आज निशारा विरका के इलाके लालोपुर के स्कूल से बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि जो बच्चे की लाश है वह स्कूल के सहन से मिली है। जो इब्तदाई तहकीकात की गई है उसके मुताबिक 7 साल मुदस्सिर की जो मौत की वजूहात बताई जा रही हैं वो गला दबाने की वजह से हुई है। मेडिकल जो है THQ वजीराबाद से THQ निशारा विरका में करवा लिया गया है, जबकि जो इसकी CPO गुजरांवाला का कहना है कि जो मजीद इसकी वजूहात है वो जो इसका पोस्टमार्टम करवाया गया है उसकी जो रिपोर्ट आने के बाद ही वजूहात सामने आ सकती है। दूसरी तरफ इसके वालिद का कहना है कि मेरे बच्चे को बदफेली के बाद जो है कत्ल किया गया है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अलीशेर, बहुत शुक्रिया आपका। बहरिया टाउन लाहौर में स्टाइलो स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया है। अब ख़वातीन और बच्चों की तमाम वैराइटीज़, लेडीज़ बैग्स, लेडीज़ शूज़, आला किस्म की ज्वेलरी और इंटरनेशनल ब्रांड्स की परफ्यूम्स भी मुयस्सर होंगी। GM स्टाइलो स्टोर सलाहुद्दीन ने स्टाइलो स्टोर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रीजनल सेल्स मैनेजर अजमत अजीम और ब्रांच मैनेजर मोइन हाशमी भी मौजूद थे। जनरल मैनेजर सलाहुद्दीन का कहना है कि इंशाअल्लाह हम इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। वक्त के साथ साथ वैरायटी को भी मज़ीद बढ़ाएंगे। हम अपने कस्टमर्स के मयार पर पूरा उतरेंगे। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।